फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एल माइंड ट्री स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो इसने 80% सिर्फ और सिर्फ प्राइस वाइज करेक्शन किया है, जहाँ पर स्टॉक बहुत ही अच्छी तरह से डाउन साइड करेक्ट हुआ है और अच्छे खासे अट्रैक्टिव लेवल पे आया। और दोस्तों टाइम प्राइस वाइज करेक्शन होने के बाद इसने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक बेस बनाया है साइडवेज जाकर, और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और ये स्टॉक को अगर आप देखो फिलहाल तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक से एक ब्रेकआउट हुए हैं। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल 6 महीने की थी, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मेरे पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला। और दोस्तों एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 15 से 18% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर हुआ था, यहाँ पर एक डबल टॉप जैसा चार्ट पैटर्न बना था गैप डाउन के साथ, और स्टॉक के अंदर गिरावट स्टार्ट हुई थी। अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ पर ये वो डबल टॉप था जो जिसका गैप डाउन से ब्रेक डाउन हुआ था नीचे, और सीधा नेकलाइन के पास ही ओपन हुआ था। और फिर उसने वही एरिया पे रेजिस्टेंस फेस करके ज़बरदस्त प्राइस वाइज करेक्ट किया, और अल्टीमेटली यहाँ पर दोस्तों एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न बनी है, जिसको हम अपसाइड में यहाँ से फर्दर फोरकास्ट करेंगे कैप्चर करने में। और दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि यही वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था, और इतनी बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में बनी। दोस्तों अगर आप देखो तो ये देख सकते हो कितनी भयानक डाउन साइड पैरेलल चैनल बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, इसके अंदर बैक टू बैक प्राइस वाइज करेक्शन हुआ, लोअर लोज हिट होते होते। अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड यहाँ हिट हुआ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और अल्टीमेटली सिक्स्थ यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को एनी हाउ ब्रेक किया, जिसके वजह से ये जो गिरावट कंटिन्यू डाउन साइड चल रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज के सीक्वेंस हिट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि करेक्शन कंप्लीटेड, स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई और अपसाइड ट्रेंडिंग मूव्स का पहला कदम भी स्टॉक ने रख दिया। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन हमें मिला है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊं तो आप RSI के लोअर लोज को कंपेयर करो प्राइस एक्शन के लोअर लोज से, तो यहाँ क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों जो लास्ट लोअर लोज स्विंग थे प्राइस एक्शन के, वो डाउन साइड में टिल्ट हुए, और वही अगर आप RSI के लोअर लोज देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए, और यहाँ से ब्रेकआउट होकर पॉजिटिव डाइवर्शन ने कन्फर्म कर दिया अपसाइड मूव। और सेकेंडली दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियर कट पॉजिटिव चार्ट पैटर्न मिली है, जो कि है राउंडिंग बॉटम। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर क्लियर कट हमें ग्राउंडिंग बॉटम मिली है, जिसकी नेकलाइन समवेयर अराउंड 5475 यानी मोटा मोटी 5500 के पास। और दोस्तों एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो नेकलाइन के पास ब्रेकआउट आया है, कैंडल ने वेल सस्टेन क्लोजिंग दी है। लेकिन दोस्तों एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी खड़ा है ब्रेकआउट के पास। तो दोस्तों पॉसिबल है कि यहाँ पर कुछ टाइम तक स्टॉक और डोजी भी हमें मिला है, और इसका RSI भी ओवरसोल्ड के पास है। तो दोस्तों जब भी डोजी मिले, RSI ओवरसोल्ड मिले और रेजिस्टेंस एरिया के पास मिले, तो समझ जाना है यहाँ पर कुछ टाइम तक कंसोलिडेशन हो सकता है। स्टॉक यहाँ पर कुछ टाइम तक कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद फिर ब्रेकआउट कंटिन्यू कर सकता है। तो ऐसी भी चीज़ हो सकती है, तो वो लिहाज से दोस्तों आप लोगों को वेट करने का है। अगर सीधा कमेंट नहीं डालते रहने का कि दोस्तों सेटअप फेल हो गया लगता है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं। स्टॉप लॉस तक खड़े रहने का और उसके बाद ही ट्रेड लेने का। आपका फोकस सिर्फ टारगेट और स्टॉप लॉस पर ही होना चाहिए। तो और आप लोगों को वेल इन एडवांस में इसीलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों इतनी ग्राउंड लेवल की इन्फॉर्मेशन कोई भी बिना पैसे के नहीं देता है, जो मैं मेरी चैनल पर दे रहा हूँ। आप लोगों से सिर्फ एक ही आशा रख रहा हूँ कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को शेयर करो फ्रेंड्स।
और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस भी रखना हो तो यहाँ पर लोअर स्विंग के पास आपको रखना चाहिए। 5300 के नीचे डेली क्लोजिंग आ जाए, टच करके नहीं, डेली क्लोजिंग आ जाए तो तुम्हें उसको स्टॉप लॉस ट्रीट करके ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि रेजिस्टेंस एरिया, डोजी और RSI ओवरसोल्ड, तो दोस्तों थोड़ा साइडवे कंसोलिडेशन होगा, उसका तुम प्रिपेयर ही रहना। लेकिन दोस्तों स्टॉक ज़बरदस्त है, ब्रेकआउट भी एक नंबर है, तो दोस्तों ये सहन करा जा सकता है। और दोस्तों अपसाइड में अभी जो इसके टारगेट मिल रही है, जो राउंडिंग बॉटम है दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी राउंडिंग बॉटम नहीं है, ये तकरीबन दोस्तों 18 से 20% की है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 18% मूव देंगी। और वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का अभी नेक्स्ट टारगेट निकाल के देखो तो 6400 के आसपास का इसका नेक्स्ट टारगेट बनता है, जो तकरीबन इसका ऑल टाइम हाई के आसपास का एरिया है फ्रेंड्स। और दोस्तों ये टारगेट रीच होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा, जो यहाँ पर एक गैप है वो फील करने आएगा, तो वो एरिया एक रेजिस्टेंस का काम करेगा स्टॉक के लिए, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों आपकी आपकी एंट्री वो जो नेकलाइन के पास बनती है, और वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अगर आप देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है, तो ये ऑलमोस्ट अभी भी 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो काफ़ी फेवरेबल है। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए हमें मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे दोस्तों बैक टू बैक लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला RSI के थ्रू, और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है। और दोस्तों जैसे ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड गया और ये जो ब्लू लाइन के पास अगर सेलिंग प्रेशर फेस करके वो वापस नेक लाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों ये एरिया सामने आकर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सामने आके स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या फिर कंसोलिडेशन में पुश करेगा, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो आसानी से हीट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।